बहुत से लोग अपने अपने शब्दों से संबोधित करेंगे, लेकिन अफसोस की बात है, वक्त की तकाजा है, बहुत वक्त की कमी है। हमारे बीच एक से एक मातबर शख्सियत, एक से एक चेहरे जावेद सर हैं और भी बहुत से लोग हैं, जो लोग अपने शब्दों को, अपने वक्तव्यों को हम सबके बीच में नहीं रख सके। मुझे आप सभी लोगों से कुछ मार्गदर्शन लेनी थी, हम वो मार्गदर्शन नहीं ले सके। फिर भी अहम और इम्पोर्टेंट जो कार्य है, आपको अपने इस दहलीज तक बुलाना और आपको सम्मानित करना, वो भी बहुत जरूरी था, जो हो ही रहा। पत्रकारिता को सम्मानित करना, सारी दुनिया जानती है कि आप इस देश के चौथे स्तंभ हैं। किसी भी मकान के स्थिरता के लिए, उसे बने रहने के लिए, उसे खड़ा रहने के लिए, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए 4 खंभों की जरूरत पड़ती है। अगर एक भी खंभा कमजोर होता है तो उस मकान के अस्तित्व पे सवालिया निशान आ जाता है। आप चौथे स्तंभ हैं, जो हर समाज के इस देश को मजबूती देने के लिए अपने इस पिलर को बनाए रखते हैं। हमारे बीच धनंजय सर ने, छोटे सर ने जो पत्रकारिता की उल्लेख की, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। हमारे अभिभावक हैं, हमारे गार्जियन हैं, हम सब में सबसे श्रेष्ठ हैं। उन लोगों ने जिन शब्दों से पत्रकारिता का उल्लेख किया, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन मैं छोटे सर को ये बात बताना चाहता हूं कि सर, मैं राजनीति करता हूं, वो भी जीवन का एक भाग है। डॉक्टरी भी करता हूं, ये भी जीवन का एक भाग है। लेकिन सबसे अहम जो हमारे जिंदगी का रोल है, वो ये है कि मैं समाज में कैसे अच्छा कर सकूं और समाज को कैसे बेहतरी की तरफ ले जा सकूं। मेरे सोच में ये बातें बनी रहती है कि जो हमारे देश की चौथी स्तंभ है, ये कैसे मजबूत हो, ये कैसे सबके दिलो जान में बसे, और आपने जो संदेश दिया, वो संदेश कैसे हमारे सभी पत्रकारिता बंधुओं के दिलो जान में बसे, इसके लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहता हूँ। सर, मैं इसके लिए आप सबको यहाँ एकत्रित करता हूँ और मैं अपनी जान, अपनी हर सांसों को आपके अंदर डाल देना चाहता हूँ कि आपकी सोच, हमारी सोच दोनों मिले और देश की चौथी स्तंभ इतनी मजबूत हो कि हमारे देश का हर लम्हा एक विकास की तरफ चले, हर पल, हर क्षण विकास की तरफ चले। जैसे फहीम बाबू ने कहा कि संदेश देने के बहुत से रास्ते हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं, आपने अपने भाषा में कहा कि संदेश देने के लिए गायन भी है, वादन भी है, वादन से, गायन से, शेरों शायरी, मुशायरों से, लेखन से, नाट्य से, किताबों से, हर चीज से समाज को संदेश ही दिया जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर किसी के विचार में, किसी के मन में कुछ कुंठिता रहती है, तो उस कुंठिता को गालियों से संदेश देकर के बताता है, वो भी एक संदेश ही है। अब हमारे विचार हैं कि कैसे किस संदेश को हम डिफरेंशिएट करें, हम किस तरह से संदेश को दें समाज को। और मैं आपको एक डॉक्टर के नाते एक और इस बात को बताना चाहता हूं इस संदेश स्वरूप में कि सबसे बड़ा संदेश वो है कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो रो करके संदेश देता है कि हम जीवन इस दुनिया में आए हैं, वो भी एक संदेश ही है। सिर्फ हम लोगों को अपने सोच विचार को अच्छा करना है, प्रेम भाव को अच्छा करना है। ईश्वर जिस समय
इंसान को पैदा करता है तो वो सिर्फ और केवल सिर्फ मनुष्य और इंसान के रूप में ही पैदा करता है। जो सुपर पावर है वो किसी भाषा में नहीं पैदा करता, किसी नाम से नहीं पैदा करता है। अगर पैदा करता है तो रुलाई से पैदा करता है। हमारे जीवन की शुरुआत रुलाई से होती है, लेकिन उसके बाद के जितने संदेश होते हैं, अब उसके बाद सारी हमारी समझदारी, हमारी जो बोध है, उसके आधार पर हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। जो इस दुनिया में और अपने जीवन में अच्छा कर जाते हैं वो हमेशा अमरत्व हासिल करते हैं, और जो नहीं अच्छा करते हैं उसको बगल वाले भी भूल जाते हैं, उसको बगल वाले भी भूल जाते हैं।